हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अभी शाम का टाइम है और बस मैं ऊपर आई हूँ अद्वी के रूम में। कपड़े जो भी सूख जाते हैं वो इसी आर्म चेयर पे रखे जाते हैं। और अभी कुछ दिन पहले कमेंट भी आया था कि दीपिका आर्म चेयर इधर भी आ गई, बट स्टिल इसकी कपड़ों से जान नहीं छूटी। सो यस, दिस इज ट्रू। जितने भी कपड़े घर में धुल के सूखते हैं वो मैं इसी पे रख देती हूँ और फिर यहीं आकर समेट देती हूँ। बट लॉन्ड्री का काम इतना ज़्यादा रहता है कि कभी कभी कपड़े बहुत इकट्ठे हो जाएंगे, तो बेचारी ये आर्म चेयर बैठने के काम तो आ नहीं रही, इन कपड़ों को ही समेटने के काम आ रही है। खैर, किसी काम तो आ ही रही है। तो चलिए, यहाँ पे कपड़े जो है बात करते करते फोल्ड हो गए हैं। जो आयन के हैं वो मैंने ऊपर रख दिए हैं और कपड़े जो है वो मैं साथ के साथ लगा दूंगी, अदरवाइज फिर ये काम बढ़ ही जाता है। तो जितना हो सकता है ना, मैं थोड़े थोड़े करके सारी चीज़ें फोल्ड करती रहती हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मुझे ये काम बिल्कुल पसंद नहीं है, आयन करना और कपड़े फोल्ड करना, लेकिन करना पड़ता है, क्या करें। तो सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने लगा दी हैं जगह पर। और अद्वी जो स्कूल से आके कपड़े पहनती है वो भी मैंने यहाँ पर रख दिए हैं और बस वो स्कूल से आने ही वाली है। इसके बाद जो हमारा इवनिंग रूटीन है वो सारा शुरू हो जाएगा, तो उसके कपड़े मैंने निकाल दिए हैं क्योंकि आके फिर शावर वगैरह लेती है। और अद्वी यहाँ पे रेडी है। एक्चुअली लंच भी हो चुका है यहाँ पे। स्कूल से आने के बाद बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, नहाना धोना बहुत सारा काम हो जाता है, तो 4 साढ़े 4 आराम से बज जाते हैं इसी चक्कर में। और साहब बोल रहे हैं कि उनको जो है वो नींद आ रही है। और यहाँ पर मैंने उनको कश्मीरी कहवा बना के दिया था और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आखिर ये है क्या। तो एक्चुअली काइंड ऑफ टी लीव्स ही हैं वो, लेकिन वो कश्मीरी है और थ्रोट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो बस एक तरह की चाय की पत्ती आप मान लें उसको। और ये है अद्वी की आज की क्रिएशन जो उसने स्कूल से आके बना भी दी है। समथिंग एमंगस करके कुछ है ये, और वो बता रही थी इनके कुछ कुछ नाम भी, और मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है, याद नहीं है कि उसने क्या क्या बताया था। खैर चलिए, अब चलते हैं किचन की तरफ और बनाना शुरू करते हैं शाम की चाय, सर्दियों की स्पेशल वाली शाम की चाय। और उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। हालांकि चाय मैंने आपको बहुत बार बनाते हुए जो है वो दिखाया है, लेकिन जो आज की चाय है वो सर्दियों के लिए स्पेशल है। तो ट्राई ज़रूर करना इस वाली चाय को एक बार। और अगर बाई चांस आपके गले में खराश हो रही है, जैसे अभी सर्दियों का मौसम शुरू हो रहा है ना, तो कई बार ये जो आता जाता मौसम होता है ये थोड़ी सी दिक्कत कर जाता है। तो अगर अभी से एज ए प्रिकॉशन आप ये वाली चाय पीना शुरू कर देंगे ना, तो आपका गला खराब नहीं होगा और आपको जुकाम वगैरह कुछ नहीं होगा। तो फिलहाल मैंने पैन में क्या किया है, पानी डाला है और उसमें मैंने चाय पत्ती डाल दी है, नॉर्मल जैसे डालते हैं। और चाय पत्ती डाल के पानी को अच्छे से उबाल लें ताकि जितना भी चाय पत्ती का फ्लेवर है वो अच्छे से आ जाए। मीनवाइल यहाँ पे मैं थोड़ा सा काम निपटा रही हूँ। जो ब्राउन शुगर है वो खत्म हो रही थी और मेरा जो कॉफी वाला जार है इसमें मैं ब्राउन शुगर रखती हूँ, क्योंकि कॉफी हम लोग ज्यादा नहीं पीते हैं, तो वो थोड़ी सी ही लेकर आते हैं और वो कॉफी के जार में रखी ही रहती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि वो रखी रखी सूख ही जाती है, जम जाती है। ओके, नाउ मूव बैक टू चाय की रेसिपी। और यहाँ पे चाय पत्ती अच्छे से उबल गई है। इसके बाद मैंने अदरक लिया है ढेर सारा, वो मैंने ग्रेट करके इसके अंदर ऐड कर दिया। आप चाहे तो कूट के भी डाल सकते हैं, सेम ही फ्लेवर आता है। इसके बाद थोड़े बहुत हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे, जैसे कि यहाँ पर ब्लैक पेपर पाउडर मैंने ऐड किया है और साथ ही मैंने एक बे लीफ यहाँ पे डाला है। और मैं डाल रही हूँ यहाँ पर ड्राइड बेसिल लीव्स। अगर आपके पास फ्रेश तुलसी हो तो आप वो जरूर ऐड करें। और साथ ही मैंने थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड किया है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है। और मैंने यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा क्लोव पाउडर भी ऐड किया था, आई थिंक वो क्लिप मिस हो गई है। तो या तो आप क्लोव का पाउडर, लौंग का पाउडर डाल दें या फिर एक लौंग डाल दें, तो इससे बिल्कुल ये कड़क वाली ना गरम चाय बनती है जो आपके गले को बहुत आराम करती है। उसके बाद दूध डाल के नॉर्मली आपको चाय को उबाल देना है और अच्छे से उबाल लें। और उसके बाद फिर इस चाय में जो है वो जितनी शुगर आपको डालनी है आप अपने हिसाब से वो ऐड कर दें। शुगर फ्री लेते हो तो शुगर फ्री ले लें, लेकिन चाय को जो है वो 2-3 मिनट अच्छे से बॉईल कर लें ताकि जितने भी मसाले हमने डाले हैं ना उनका फ्लेवर बिल्कुल अच्छे से आ जाए। और बिल्कुल एंड में आपको शुगर डाल देनी है, तो बिल्कुल छुटकी सी चम्मच है मेरी शुगर वाली जार में, तो उसमें से मैंने 3 चम्मच इसके अंदर डाली है। तो काइंड ऑफ 1.25 टीस्पून जो है वो हमने इसमें
चीनी ऐड करी है और एक बॉयल लगाएंगे चीनी डाल के एंड दैट्स डन। हमारी चाय बिल्कुल तैयार हो गई है। गर्मा गर्म इस चाय को छाने और इसके बाद इसको गरम गरम पिए, ठंडा मत करना इसको, नहीं तो सारा मजा खराब हो जाएगा। इसी तरह बनाना, खूब कढ़ा के और गरम गरम पीना और फिर मुझे बताना कि गले को कितना आराम हुआ है। साहब को एक्चुअली गले में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो इसीलिए उनको कहवा भी दिया था मैंने बना के, और अब चाय भी मैंने यही बनाई है। एंड विद इन दिस लाइक 15 मिनट्स इन्होंने एक नींद भी ले ली है और नाउ ही विल से इन द नाइट कि मुझे नींद नहीं आ रही है दीपिका। तो दिन में अगर 15 मिनट भी लेट लो ना, वो जो झपकी लग जाए, वो जो झुलझुली उतर जाती है, तो फिर वो रात को नींद पड़ती ही नहीं है। तो यहाँ पर मैं नमकीन बिस्किट भी लेकर आ गई हूँ। और एक बार मुझे कमेंट आया था कि दीपिका आप लोग चाय के साथ इतना सारे नमकीन बिस्किट खाते हो। तो भैया नहीं, बस 1-2 कटोरी कभी मैं बचा लेती हूँ कि ना मुझको मांझनी पड़े, तो मैं बड़े वाले बॉक्स ले आती हूँ और इसमें से 1-1 2-2 बिस्किट हम उठा के खा लेते हैं। कौन भैया चाय के साथ इतनी ज्यादा नमकीन और इतने ज्यादा बिस्किट खाएगा? ये तो बहुत ही लाइक कॉमन सी है, बट आ जाते हैं सवाल तो हंसी भी आती है कई बार और ऐसा लगता है कि हाय ये लोग ऐसा कैसे सोच लेते हैं। ओके वी आर बिग फूडी, लेकिन इतने थोड़ी ना नमकीन बिस्किट हम लोग खा लेंगे। खैर चलिए, यहाँ पर चाय हम इंजॉय कर रहे हैं और अद्वी की मस्ती आप देख सकते हैं, उसको डिस्क्राइब करने की जरूरत है नहीं यहाँ पे। और साथ साथ जो है वो टीवी भी चल रहा है और इन दोनों की क्या क्या बातें चल रही है। कुछ लेकर आई थी वो नट्स काटने वाला जो कटर होता है। देन ही वाज लाइक अद्वी नॉट दीपिका, अद्वी आजा तेरी नोजी कट कर दूं। तो इनकी यही बातें चल रही हैं आपस में और फिर उनकी शिकायतें होती हैं और मैं इनकी शिकायतें जो है वो सुनती रहती हूँ। और यहाँ पे अद्वी ने मुश्किल से 1 या 2 बादाम खाए होंगे और इनके इतने ड्रामे चल रहे थे यहाँ पे कि पूछे मत। और अब हो गई है शाम और मैं यहाँ पर आपको ये दिखा रही हूँ, ये दिवाली वाली उर्ली। दिवाली से भी पहले आई थिंक धनतेरस वाले दिन मैंने ये बनाई थी। एक बार ही पानी चेंज किया है, ये कल मैं दिखाना भूल गई थी तो मुझे लगा कि चलिए आज दिखा दूं। इसमें भी फ्लावर्स जो हैं वो बिल्कुल फ्रेश हैं, बिल्कुल अच्छे हैं। और अब ऑलमोस्ट जो है वो बस दिया बाती का टाइम हो ही रहा है, तो मैंने यहाँ पर दिया जला दिया है। और आज मंदिर में जो है वो ब्लू वाली लाइट हमने ऑन करी है, तो बहुत ही अच्छी लगती है ये वाली। ब्लू बहुत कूल इफेक्ट देता है और बीच में जो दिए की पीली लो होती है ना, इट क्रिएट्स मैजिक और ये बिल्कुल हेवनली लगता है। और आप लोग बोलते हैं इसीलिए ये वाली क्लिप मैं हमेशा अपने व्लॉग्स में ऐड कर देती हूँ, एक अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलता है। चलिए अब मूव करते हैं डिनर की तरफ। तो डिनर में आज बहुत ही सिंपल वाली सब्जी बनने वाली है और बहुत ही इजी तरीके से बनने वाली है। तो यहाँ पर है बैंगन जिनको मैं पील कर रही हूँ। पहले मैंने दूसरा पीलर लिया था बट एनी हाउ मैं उससे पील कर ही नहीं पाती हूँ, मुझे तो अपना ये देसी वाला पीलर जो है ना वही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आपको 2 बिग साइज के बैंगन दिखाई देंगे, तो एक मैंने पील कर लिया है, एक मैंने छिलके के साथ ही छोड़ दिया है। साथ ही यहाँ पर कुछ पोटैटोज हैं, उनको मैंने इस तरह से स्किन के साथ ही जो है क्यूब्स में काट लिया है। और जो बैंगन है इनको भी हम क्यूब्स में ही काट लेंगे। और आलू जो है वो आप चाहे तो पील कर सकते हैं। जो ये रेड पोटैटोज होते हैं ये स्किन के साथ अच्छे लगते हैं एंड एनी हाउ स्किन का पता ही नहीं लगता है कि स्किन है भी इनके ऊपर, तो मैंने ऐसे ही काट लिए हैं रैंडमली। साथ ही आपको यहाँ पर ये 2 टमाटर भी दिखाई दे रहे होंगे। ये टमाटर की मैंने स्किन पहले से ही उतार ली थी, तो ये पील कर लिए हैं मैंने। तो जहां तक होता है मैं अवॉइड ही करती हूँ टमाटोज की स्किन। कभी अगर प्योरे बनाती हूँ तो फिर मैं ऐसे ही ले लेती हूँ, लेकिन जब मुझे इस तरह से कट करके डालना होता है तो हमेशा मैं टमाटर को अच्छे से पील कर लेती हूँ, क्योंकि टमाटर का छिलका जो है ना वो हमारे पेट में गल नहीं पाता है ठीक से। तो इसीलिए
इसीलिए मैं हमेशा पील कर लेती हूँ। तो मैंने आलू काट लिए हैं, बैंगन काट लिए हैं और इसके बाद जो ये 2 टमाटर हैं ये भी मैंने इनमें इसी के साथ काट लिए हैं। तो इस सब्जी को आपको इसी तरीके से बनाना है। अगर आप थोड़ा सा भी इधर उधर कर देंगे ना तो ये सब्जी ऐसी नहीं बनेगी। जिंजर गार्लिक की जो क्यूब है वो भी मैंने इसी परात में या बोल में डाल दी है। साथ ही एक ग्रीन चिली जो है वो भी कट कर दी है और यहाँ पर आधा नींबू है मेरे हाथ में जो मैं इसके ऊपर अच्छे से निचोड़ रही हूँ। इससे क्या होता है कि बैंगन काला भी नहीं पड़ता है, आलू भी काला नहीं पड़ता है और बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है। साथ ही यहाँ पर फ्रोजन मटर है जो मैंने ऐड कर दी है वॉश करके उसी बोल में। तो सारी सब्जियां हमारी डन हो गई हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर प्रेशर कुकर चढ़ाया है और उसमें डाल दिया है मैंने थोड़ा सा तेल, लगभग होगा 1-1.5 टेबल स्पून के करीब और थोड़ा सा मैंने उसमें डाला है हींग। जैसे ही हींग भुनेगा इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच राई, मस्टर्ड सीड्स और इनको अच्छे से क्रैकल होने देंगे। इसके बाद हम ऐड करेंगे इसके अंदर करी पत्ता और साथ ही एक मैंने यहाँ पर सूखी लाल मिर्च ली है जो मैंने तोड़ के ऐड कर दी है। हैंडफुल यहाँ पर मैंने रॉ पीनट्स ली हैं और इनको ऐड किया है। इसके बाद मीडियम फ्लेम पर हम इसको अच्छे से सौटे कर लेंगे जब तक कि जो मूंगफली है उसकी स्किन स्प्लिट ना हो जाए और वो थोड़ी सी डार्क ना हो जाए। आपको पता लग जाता है कि हाँ वो अच्छे से भुन चुकी है। जब ये अच्छे से भुन जाएगी इसके बाद हम इसके अंदर जो भी सब्जियां हमने रखी थी वो सारी की सारी हम ऐड कर देंगे। तो सब्जी जो है वो थोड़ी ज्यादा है, प्रेशर कुकर छोटा है तो मैंने पहले आधी से थोड़ी ज्यादा ऐड करी है। फिर मैंने थोड़े से मसाले डाल दिए हैं जैसे कि धनिया पाउडर यहाँ पर 1.5 चम्मच गया है, आधा चम्मच रेड चिली पाउडर, आधा चम्मच टर्मरिक पाउडर और 1 चम्मच मैंने यहाँ पर क्यूमिन पाउडर ऐड किया है, जीरे का पाउडर और साथ ही मैंने सॉल्ट डाल दिया है टेस्ट के हिसाब से और साथ ही यहाँ पर 2 टीस्पून भर के मैंने यहाँ पर शुगर ऐड करी है। शुगर जो है वो ऑप्शनल चीज नहीं है, अगर आप नहीं डालेंगे तो आपको बहुत बड़ी कमी महसूस होगी, लेकिन अगर आप शुगर डालेंगे तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपने सब्जी में शुगर डाली है। सो सम थिंग्स मेक्स ह्यूज डिफरेंस। तो सब्जी को मैं थोड़ा सा सिम हीट पे ऐसे ही चलाते हुए थोड़ा सा पका लूंगी। तो ये जैसे ही पकेगी, थोड़ा सा पानी रिलीज करेगी तो ये थोड़ी सी श्रिंक हो जाएगी और उसके बाद प्रेशर कुकर में थोड़ी सी जगह हो जाएगी। फिर मैंने इसके अंदर बाकी की जो सब्जी है वो भी ऐड कर दी है और अभी जो है वो प्रेशर कुकर की हम लिड नहीं लगा सकते क्योंकि एक स्पेस होता है उतना होना चाहिए। तो मैं इसको थोड़ा सा पकने के लिए छोड़ दूंगी और जब ये थोड़ी सी पक जाएगी, थोड़ा स्पेस हो जाएगा, इसके बाद फिर हम इसके अंदर प्रेशर कुकर की लिड लगा देंगे और आपको नॉर्मली जो है सिर्फ 2 सीटियां लगवानी है। मैं यहाँ पर 3 मिनट का प्रेशर देने वाली हूँ। नॉर्मली उतना ही आपको प्रेशर कुकर में इसको कुक करना है जितना कि जब आप आलू बॉईल करते हैं उसको प्रेशर देते हैं, दैट्स इट, और उतने में ये गल जाती है। तो यहाँ पर बस मैं इसको 3 मिनट का प्रेशर देने वाली हूँ। 3 मिनट के बाद जब प्रेशर डाउन हो जाए तब हमें इसकी लिड हटानी है और आप देखेंगे कि आपने 1 बूंद भी पानी ऐड नहीं करा था, स्टिल इसके अंदर कितना सारा पानी आ गया है। अब डिपेंड करता है कि आपको ये वाली सब्जी कैसी खानी है, ग्रेवी वाली या बिल्कुल सूखी। तो हमारे घर में इसको थोड़ा सा ग्रेवी वाला ही रहने देते हैं, तो मैं इसका सारा पानी नहीं सुखाऊंगी, लेकिन करछी में थोड़ी इस तरह से चलाऊंगी कि जो बैंगन है ना, जो हमने बिना छीले डाला था वो उसके तो क्यूब्स रह जाएंगे, लेकिन जो हमने छील के ऐड किया था ना वो थोड़ा सा मशी हो जाएगा और वो इसको बहुत ज्यादा थिक कर देगा। तो इस सब्जी का जो टेस्ट है ना, दैट इज ऑसम, विच इज सो डिफरेंट नॉर्मल आलू बैंगन की जो सब्जी होता है उससे बहुत डिफरेंट है। गरम मसाला डाल दे बाद में थोड़ा सा और साथ ही हरा धनिया डाल दे खूब सारा, एंड इट इज सो टेस्टी सब्जी। और इन सर्दियों के मौसम में ये सब्जी अगर आप पूरी के साथ खाएं ना तो बस मजा ही आ जाए यार, बड़ी टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे हमारी सब्जी जो है वो बिल्कुल डन हो गई है और बस अब हम तैयारी करते हैं फुलके बनाने की। तो मैं रोटियां सेक रही हूँ यहाँ पे और नॉर्मल व्हीट फ्लावर है उसका मैंने आटा बना लिया था, बना के रख दिया था जब तक सब्जी डन हो रही थी। और बस अब मैं यहाँ पे फुलके उतार लूंगी। एंड अगेन आपको ये क्लिप्स पसंद आती हैं, इसीलिए मैं हर बार जो है वो वीडियो में ये रोटी की क्लिप्स ऐड कर देती हूँ, क्योंकि आप लोग बोलते हैं दीपिका जब रोटी फूलती है ना तो बड़ा मजा आता है देखने में। तो चलिए आप लोग इंजॉय करें और मैं वॉइस ओवर से थोड़ा सा ब्रेक ले लेती हूँ।
तो चलिए यहाँ पर रोटियां जो हैं मेरी वो ऑलमोस्ट बस सेकी गए हैं और इसके बाद जो है वो मैं थाली लगाती हूँ। इस सब्जी के साथ आप जो है ना राइस भी बना सकते हैं फ्रेश, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। रोटी पराठा जो भी आपका मन करे आप वो बना सकते हैं। हर किसी के साथ जो है ना लाइक ये सब्जी हर चीज़ को कंपनी दे देती है। तो मैंने तो रोटियां बनाई हैं, लेकिन दोपहर के थोड़े से चावल रखे हुए थे, तो आप लोगों को दिखाने के लिए प्लेट में मैंने चावल भी रख दिए हैं। एंड जस्ट लुक एट दिस सब्जी, ये इतनी टेस्टी लगती है और ऐसा लगता है कि रेस्टोरेंट से निकल के आई है। ये भी जो खुशबू है ना इसके अंदर वो डिफरेंट ही है। साथ में आप सैलेड रख दें और रोटी रख दें और बस मज़े लें इस चीज़ के। और जिन लोगों को बैंगन पसंद नहीं है ना, एक बार इसको ट्राई ज़रूर करना, आई एम श्योर आप लोगों को पसंद आएगा। ओके, अब नीचे का थोड़ा सा काम निपटा के मैं ऊपर आई थी और लाइट्स जो थी वो छोटे वाली ऑन थी बेडरूम की। देन आई वाज लाइक कि चलो यार एक क्लिप ले ही लेते हैं यहाँ की, क्योंकि फिर उसके बाद जो कुछ एक्स्ट्रा डेकोरेशन हमने करी थी कुछ टाइम के बाद उसको फिर हम निकाल देंगे। लाइट्स तो ये ऐसे ही रहेंगी, लाइट्स तो हम हटाने वाले नहीं हैं, लेकिन जो पर्टिकुलर दिवाली वाली जो डेकोरेशंस थी वो निकल जाएंगी। तो मैं कहा चलो एक आध क्लिप जो है वो सेव कर लेते हैं। इसके बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम कर रही हूँ क्योंकि आज खाने का काम जल्दी निपट गया था और अभी जो है वो नीचे ये लोग टीवी सीरीज वगैरह थोड़ा डिसाइड कर रहे हैं कि क्या देखना है क्या नहीं देखना है, क्योंकि जो हमारा 1 घंटे का फैमिली टाइम है वो भी बचा हुआ है। तो मैं कहा चलो तुम लोग डिसाइड करो, तब तक मैं अपना कुछ और काम निपटा लेती हूँ। तो ये मेरे कुछ कुर्ती हैं जो मुझे एज अ दिवाली गिफ्ट भेजे थे सिया फैशन ने, तो ये उस दिन से ऐसे ही रखे हुए थे। तो मैं इनको बैग्स में, जो पॉली बैग्स होते हैं, जैसे कि पहले जैसे मशीन से सामान ले लेती थी या ड्रेस ले ली एक कंपनी थी वहां से लेती थी, तो उनकी पैकेजिंग बहुत अच्छी आती थी। तो मैं उनकी जो पन्नियां होती थी ना वो बिल्कुल भी फेंकती नहीं थी, तो वो मैंने इस तरह से ना इकट्ठी की हुई हैं। तो जब भी मेरी इस तरह की कुर्ती होती है जो मुझे लगता है कि मैं डेली में नहीं पहनूंगी, कभी कभार निकाल के पहनूंगी, तो उनको मैं इसी तरह से करके रखती हूँ। तो वो मैंने यहाँ पर सारे के सारे पैक कर दिए हैं और इनको फिर मैं ऊपर रखने के लिए चली जाऊंगी, क्योंकि मेरे जो इंडियन वेयर होते हैं जो मैं डेली में नहीं पहनती हूँ, लाइक डेली की कुछ कुर्तियां वगैरह मैंने नीचे ही रखी हुई हैं, लेकिन जो लाइक ओकेजनली होती हैं या कभी किसी वीडियो शूट के लिए मैं निकाल के लाती हूँ वो सब मैं ऊपर एटिक में स्टोरेज में रखती हूँ। क्योंकि डेली डेली तो खैर नीचे इतनी भीड़ हो जाती है, वैसे ही कपड़े इतने ज़्यादा हैं, यू ऑल नो के कैसे कैसे मैं करती हूँ। तो यहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने पैक कर दी हैं एंड दे ऑल गुड टू गो इन एटिक नाउ। और देखते हैं कि कब इनको निकाल के कोई लुक क्रिएट करती हूँ, या फेस्टिवल्स तो अब चले ही गए हैं, तो लेट्स सी देखते हैं कि कब इनका नंबर आता है। और मैंने डेकोरेशन की जो क्लिप्स हैं थोड़ी बहुत वो फिर से रिकॉर्ड करी क्योंकि नीचे जाने लग रही थी। और ये है वो तोरण जो मैंने नीचे गेट पे लगाया था, लेकिन वो दरवाजा हम बंद कर देते हैं कई बार, तो ये फिर अड़ता था उसमें, तो वो फिर मैंने यहाँ पे टांग दिया था। एंड दिस इज बेस्ट थिंग, अद्वी का रूम और अद्वी की बनाई हुई थोड़ी सी ये ड्राइंग, ये उसने फॉयल पेपर से बनाई थी। एंड दिस इज माई मोस्ट फेवरेट अवर फोटो वॉल। तो कैसी लगी आपको ये बताना ज़रूर। और ये वाली वीडियो देखी है या नहीं देखी है, नहीं देखी तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहाँ पर हमने ये सारा मेकओवर किया था। काम निपट गया है रात का और यदवी को लेके गए हैं ऊपर सुलाने के लायक हो गया इनको 15-20 मिनट। आई थिंक रीडिंग डन हो गई है तो उसको सुला देंगे। ये ओ उधर की करनी थी, इधर की कर दी, सॉरी किचन की लाइट बंद कर रही थी। तो काम सारा निपट गया है और यहाँ पे दिखा दूँ मैं ग्रोसरी, जो इंडियन ग्रोसरी थी ना वो सारा सामान लगा दिया है मैंने, लेकिन जो वो नीचे वाला थैला है ना उसमें सारे ना आटे रखे हुए हैं जो मैं डिफरेंट तरह के लेकर आई थी ना आटे, तो वो है उसमें। मैं बना तो आज ही रही थी मिक्स्ड फ्लावर, लेकिन आज लाइक बिजी हो गया थोड़ा सा और फिर कमेंट्स पढ़ रही थी मैं, तो बहुत सारे लोगों के कमेंट थे कि दीपिका प्लीज़ शो करना कि किस तरह से आप मल्टीग्रेन आटा बनाते हो। हालांकि मैंने पहले भी शेयर किया था लेकिन काफ़ी टाइम हो गया उसको, तो मैं सोच रही क्योंकि बनाना तो मुझे है ही, तो फिर मैंने ये चीज़ें जो हैं वो बाहर ही छोड़ दी। कल देखती हूँ, कल सुबह उठ के मैं ये मल्टीग्रेन आटा बनाऊँगी तो आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी, मैं रिकॉर्ड कर लूँगी। और फिर अंदर जो हमारा स्टोर रूम में एक बॉक्स रहता है फिर मैं उसमें सारा सामान लगा दूँगी। तो फ़िलहाल ये है,
ये एक बड़ा काम बचा है, क्योंकि जब वो आटे सारे मिक्स होते हैं ना तो चारों तरफ वो फाइन डस्ट लाइक आटा थोड़ा बहुत उड़ता है, तो फिर किचन अच्छे से क्लीन करनी पड़ेगी। सो थोड़ा सा कल का काम ऐसा हो जाएगा, बट फाइनली काम धीरे 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 स्लो होता जा रहा है। सो नेक्स्ट 1 वीक आई एम थिंकिंग कि रिलैक्स करूँगी बहुत ज़्यादा, कुछ एक्स्ट्रा काम अपने ऊपर नहीं लूँगी, जो नॉर्मल रूटीन का काम है विल गोना डू दैट ओनली। क्योंकि तो मेरा ये हाथ भी ना थोड़ी सी दिक्कत कर रहा है, इस हाथ की ना यहाँ से सर्जरी हुई थी, तो खैर टाँकों के निशान भी मिल गए स्किन में। तो प्रॉब्लम मेरे दोनों हाथों में है। इस वाले की हमने सर्जरी करा ली थी, लेकिन दैट्स नॉट गुड, लाइक हमें अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिला, तो फिर मैं लेफ़्ट हैंड की सर्जरी के लिए नहीं गई, राइट की कराई। लेकिन अभी पिछले 3-4 दिन से क्या है ना, इसमें ना हल्का हल्का दर्द हो रहा है, एंड सम टाइम आई फील कि इस तरह से मेरे हाथ में ना ऐसे शिवरिंग हो रही है, तो थोड़ी सी दिक्कत, मतलब पेन हो रहा है मुझे। ये जो नसें हैं ना, थोड़ी सी स्वेलिंग आ जाती है इनमें, पता नहीं क्या चक्कर हो रहा है, किस वजह से हो रही है। देखती हूँ, अपॉइंटमेंट बुक करती हूँ डॉक्टर से, एक बार फॉलोअप चेकअप करा ले। ऑलमोस्ट 1 साल हो गया मैंने दिखाया नहीं ये वाला हाथ, तो देखते हैं अगर एक्सरे वगैरह कुछ करा के, कुछ क्या पता और स्टीरॉयड के इंजेक्शन लगे, आई डोंट नो। मतलब इतना नहीं है दर्द, बट है दर्द है इस हाथ में, लेफ्ट हैंड में नहीं है कुछ भी, इस वाले में ही है बस। और दवाई थोड़ी सी चेंज हुई भी है मेरी, और उसकी वजह से ना मुझे लग रहा है, आपको भी महसूस हो रहा है कि थोड़ा सा ना रेडिश सा हो रहा है, रेड से स्पॉट एक एक ये हो रहा है यहाँ पे, तो थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लग रहा है, ये दिख रहा है कि जैसे ना रेड सा स्पॉट कुछ हो रहा हो, जैसे गर्मी सी नहीं हो जाती दवाई चेंज करने से, तो काइंड ऑफ आई एम फीलिंग दैट। क्या पता हाथ में भी कुछ उसी वजह से हो, क्योंकि ऐसा तो मैं कुछ भारी वजन उठाने का ऐसा तो काम मैं इस हाथ से कुछ कर नहीं रही, वही जो पहले करती थी वही कर रही हूँ। चलिए, ढेर सारी बात बता दी मैंने आपको। ऐसे ही हो जाता है जब ऐसे मैं सामने लेके बैठती हूँ ना कैमरा, तो फिर जो मन में आता है वो आप लोगों के साथ बात करती चली जाती हूँ। मल्टीग्रेन आटे वाली बता दी, हाथ की बता दी, तो यही राम कहानी जो है वो चलती रहती है। अच्छा लगता है मुझे भी, ऐसा लगता है कि आप लोग सामने बैठे हैं और बात सुन रहे हैं, और मैं कैमरा बहुत हिला रही हूँ, है ना, अब कहीं इस हाथ में भी शिवरिंग ना हो जाए। चलिए रखती हूँ जल्दी, और कैसी लगी आज की वीडियो मुझे ज़रूर बताना। रेसिपी बहुत सिंपल है, बहुत सादी है, बहुत अच्छी है, बनाना एक डिफरेंट टेस्ट आता है। सब्जियां वही हैं जितनी होती हैं, नॉर्मली मिलती हैं, लेकिन उसको थोड़े से ट्विस्ट के साथ बनाओ ना तो टेस्ट डिफरेंट हो जाता है, और कौन सी चीज़ किस टाइम पे डाली ना उससे बहुत बड़ा डिफरेंस मेक होता है, तो ट्राई करना। और जो मूंगफली का क्रंच आता है ना, ओ माय गॉड दैट्स सो टेस्टी। पूरी के साथ तो गजब ढा देती है वाली, पूरी के साथ बनाना कभी। चलिए अब क्या करते हैं, थोड़ी सी बुक पढ़ती हूँ आज। मुझे अरसा हो गया, लाइक 2-3 हफ्ते हो गए मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी है, तो टुडे आई एम थिंकिंग कि आई एम गोना रीड अ बुक। और बस थोड़ी सी देर बुक रीड करेंगे, टीवी भी नहीं देख रहे हैं आज, तो ये आ जाएंगे, मैं बुक रीड करूँगी, इनको थोड़ा सा काम है, तो इस तरह से टाइम स्पेंड करके देन सोई टाइम हो जाएगा फिर, और फिर सुबह उठ के फिर से काम में लग जाएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर, एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।